प्रायर परचेज रिक्विजिशन। प्रायर परचेज रिक्विजिशन एक सतत प्रक्रिया है जो परचेज रिक्विजिशन वर्कफ्लो का हिस्सा है। परचेज रिक्विजिशन अप्रूवल। परचेज रिक्विजिशन के अप्रूवल के बाद यह स्वचालित रूप से प्रायर परचेज रिक्विजिशन चरण में चला जाता है। आप इस चरण तक दो तरीकों से पहुंच सकते हैं। ऑटोमैटिक नेविगेशन, सिस्टम स्वचालित रूप से प्रायर परचेज रिक्विजिशन पेज पर ले जाता है। मैनुअल नेविगेशन, आप इसे होम पेज से मैन्युअली एक्सेस कर सकते हैं। परचेज रिक्विजिशन प्रोसेस फ्लो। परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन अप्रूवल, प्रायर परचेज रिक्विजिशन, प्रायर परचेज अप्रूवल, प्रायर परचेज फाइनल अप्रूवल, परचेज ऑर्डर, GRN, Goods Receipt Note, Bill Passing Menu, HO. Prior Purchase Requisition in the Inventory Management System. Inventory Management System में Prior Purchase Requisition यह सुनिश्चित करता है कि ऑर्डर डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस और क्वांटिटीज सही हैं, ताकि अंतिम स्वीकृति और ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले इन्हें जांचा जा सके। Steps to add a Prior Purchase Requisition. स्टेप 1, एक्सेस प्रायर परचेज रिक्विजिशन। आप प्रायर परचेज रिक्विजिशन दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली, मेनू से प्रायर परचेज रिक्विजिशन पर क्लिक करें और नया रिक्विजिशन जोड़ें। आफ्टर परचेज रिक्विजिशन अप्रूवल, जब परचेज रिक्विजिशन को अप्रूव किया जाता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से ऐड प्रायर परचेज पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। स्टेप 2, Add Prior Purchase Requisition. Add Prior Purchase पर क्लिक करें और ऑर्डर डिटेल्स की पुष्टि करें। स्टेप 3, Select Supplier and Item. सप्लायर नेम और आइटम ड्रॉपडाउन से चुनें। सिस्टम स्वचालित रूप से अप्रूव्ड परचेज रिक्विजिशन से डेटा लोड करेगा ताकि डेटा एक्यूरेसी सुनिश्चित की जा सके। स्टेप 4, Auto Fetch Details. जब आप आइटम चुनेंगे तो निम्नलिखित विवरण स्वचालित रूप से भर जाएंगे। सप्लायर नेम, आइटम, आइटम कोड, आइटम नेम, यूनिट ऑफ मेजर UOM, पार्ट नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, GST टैक्स परसेंट, पैकिंग फॉरवर्डिंग PF परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, सप्लायर कोड। स्टेप 5, एंटर एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको निम्नलिखित विवरण मैन्युअली भरने होंगे। डेट ऑफ प्रायर परचेज, खरीद की तारीख। ब्रांच, उचित शाखा का चयन करें। होद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूवल के लिए। इंडेंट रेफरेंस नंबर। रिमार्क्स, खरीद के बारे में कोई महत्वपूर्ण नोट्स। इंडेंटर। इसके बाद ऐड पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट प्रायर पर क्लिक करें ताकि अंतिम रूप से फाइनलाइज किया जा सके। स्टेप 6, ऐड फ्रेट एंड पेमेंट डिटेल्स। फ्रेट और पेमेंट डिटेल्स दर्ज करें, जिनमें शामिल हैं फ्रेट चार्जेस, डिलीवरी इंफॉर्मेशन, पेमेंट टर्म्स, वारंटी इंफॉर्मेशन, पैकिंग फॉरवर्डिंग PF परसेंट। स्टेप 7, सेव द प्रायर परचेज रिक्विजिशन। जब सभी विवरण भर लिए जाए तो सेव पर क्लिक करें। मुख्य अनुभाग में माल भाड़ा शुल्क जोड़ने के बाद ऐड फ्रेट शीर्षक गायब हो जाएगा। प्रायर परचेज रिक्विजिशन लिस्ट में प्रायर परचेज रिक्विजिशन नंबर पर क्लिक करके संपूर्ण विवरण देख सकते हैं। इस पेज पर सप्लायर आइटम डिटेल्स, क्वांटिटी, प्राइसिंग आदि की पूरी जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यकता हो तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके विवरण को प्रिंट कर सकते हैं। यदि अंतिम अप्रूवल से पहले रिकॉर्ड को हटाने की आवश्यकता हो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। प्रायर परचेज अप्रूवल इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये चरण यह सुनिश्चित करते हैं
कि अनुमोदित खरीद अनुरोध को खरीद आदेश में बदलने से पहले अंतिम रूप दिया जाए। पार्ट 1 प्रायर परचेज अप्रूवल। जब प्रायर परचेज रिक्विजिशन जमा किया जाता है तो अंतिम चरण में जाने से पहले इसे अनुमोदन की आवश्यकता होती है। स्टेप 1 एक्सेस प्रायर परचेज अप्रूवल्स। प्रायर परचेज अप्रूवल अनुभाग पर जाएं। मुख्य पृष्ठ उन सभी अनुरोधों की सूची दिखाएगा जो अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं। स्टेप 2 रिव्यू अप्रूवल लिस्ट। प्रत्येक अनुरोध में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे। ब्रांच, जिस शाखा में खरीदारी की जा रही है। टाइप, खरीद का प्रकार, जैसे रेगुलर, अर्जेंट। प्रायर परचेज नंबर, ट्रैकिंग के लिए एक विशिष्ट संदर्भ संख्या। डेट, जिस दिन अनुरोध बनाया गया था। सप्लायर कोड, आपूर्तिकर्ता को सौंपा गया कोड। सप्लायर नेम, आपूर्तिकर्ता का नाम। टोटल वैल्यू, अनुरोध की कुल राशि। स्टेप 3 व्यू फुल डिटेल्स। प्रायर परचेज नंबर पर क्लिक करें ताकि सभी विवरण देख सकें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी जैसे स्पेसिफिकेशन, मात्रा, मूल्य निर्धारण और आपूर्तिकर्ता विवरण सही हैं। स्टेप 4 अप्रूव द रिक्विजिशन। अप्रूव बटन पर क्लिक करें ताकि अनुरोध खरीद प्रक्रिया के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत हो सके। नोट, इस चरण में केवल अनुमोदन की अनुमति है, अस्वीकृति अनुमति नहीं है। अनुमोदन के बाद यह अंतिम अनुमोदन चरण में चला जाएगा। अनुमोदन के बाद एक हरे रंग का क्लिक करने योग्य लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करके सीधे परचेज ऑर्डर अनुभाग पर जाएं बिना मुख्य मेनू में लौटे। यदि डिसअप्रूव करना हो तो प्रायर परचेज फाइनल अप्रूवल अनुभाग में जाएं और फिर मुख्य मेनू से परचेज ऑर्डर अनुभाग में पुनः निर्देशित करें। प्रायर परचेज फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल चरण अंतिम अवसर है जहां आप खरीद अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं, इससे पहले कि परचेज ऑर्डर बनाया जाए। स्टेप 1 एक्सेस प्रायर परचेज फाइनल अप्रूवल्स। प्रायर परचेज फाइनल अप्रूवल अनुभाग पर जाएं। मुख्य पृष्ठ उन अनुरोधों की सूची दिखाएगा जो अंतिम पुष्टि की प्रतीक्षा में हैं। स्टेप 2 रिव्यू फाइनल अप्रूवल लिस्ट। प्रत्येक अनुरोध में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे। ब्रांच, जिस शाखा में खरीदारी की जानी है। टाइप, खरीद का प्रकार, रेगुलर, इमरजेंसी। पीआर नंबर, खरीद अनुरोध की संदर्भ संख्या। डेट, जिस दिन अनुरोध बनाया गया था। सप्लायर कोड, आपूर्तिकर्ता को सौंपा गया कोड। सप्लायर नेम, आपूर्तिकर्ता का पूरा नाम। वैल्यू, अनुरोध की कुल राशि। स्टेप 3 अप्रूव और डिसअप्रूव द रिक्विजिशन। पीआर नंबर पर क्लिक करके सभी विवरण देखें। आपके पास 2 विकल्प होंगे। अप्रूव, अनुरोध की पुष्टि करें और इसे परचेज ऑर्डर निर्माण के लिए आगे बढ़ाएं। डिसअप्रूव, यदि स्पेसिफिकेशन, मूल्य निर्धारण या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है तो अनुरोध को अस्वीकार करें। इम्पॉर्टेंट, पहले अनुमोदन चरण के विपरीत इस चरण में आप अनुरोध को अस्वीकृत कर सकते हैं। स्टेप 4 एक्शन आफ्टर अप्रूवल डिसअप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल अनुरोध को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि परचेज ऑर्डर उत्पन्न किया जा सके। आफ्टर डिसअप्रूवल अनुरोध को हटा दिया जाएगा और कोई अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी।